अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने का, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अपने अपने तरीके बताने का। पता है क्या, एक दूसरे से बंदा बहुत कुछ सीखता है। बल्कि यूट्यूब से जिन्होंने कुकिंग के चैनल बनाए हुए हैं उन लोगों से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी इधर बताई होती हैं, तो जिसका दिल करे वो रेसिपी उठाए और आराम से अपना तरीके से बना ले। तो अपने वहाँ घर से भी बंदा बहुत कुछ सीखता है। लेकिन आजकल जिस तरह जदीद दौर आ गया है तो ज़्यादा लोग आगे निकल गए हैं। तो थैंक यू, आपने इतने अच्छे अच्छे तरीके बताए। तो एक दूसरे से सीखने से बंदे को बड़ा कुछ मिलता है। तो जिन्होंने कमेंट किए हैं कि माशाल्लाह से अब्बास इनके घर में बहुत डिसेंट है, तो ऐसी बात है। देखिए जी, जो दिखाया जाता है उसी से पता चलता है, क्योंकि वो बंदा बहुत सोबर है। और ना ही मैंने कभी उसको देखा है खाने पीने के पीछे लड़ने वाला हाँ बंदा जी, नहीं है। कभी मैंने उसको ये भी नहीं देखा कि किसी के रूम में वो गया हो खाने पीने के लिए, या बल्कि मैं भी इस तरह नहीं करती। तो हालांकि वो अपने रूम में उस दिन बैठ के बर्गर खा रही थी, और जिस तरीके से खा रही थी उस पर भी काफ़ी लोगों ने ना कमेंट किए हुए थे कि किस तरह ये खा रही है। और मतलब अच्छे तरीके से, जिस तरह प्लेट्स में या किसी छोटी प्यारी छन्नियाँ, इतना बर्तन माशाल्लाह से माँ बाप ने दिया है। तो बंदा देखिए, आप अपने घर में जिस तरह भी खा रहे हैं, कोई बर्तन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप वीडियो बना रहे हैं फिर आपको चाहिए एक सलीके से, अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी प्लेट्स निकालो। और एक प्लेट में आप रख लो बर्गर और 2 छनियाँ ले लो, उसमें आप चटनियाँ डाल लो। तो आप कैमरे के सामने बैठ के खा रहे हो, तो अच्छे खूबसूरत तरीके से खाओ कि देखने वाला भी आपको दाद दे कि जी। जिस तरह कुछ लोग चाय पीते हैं तो वो सुड़ सुड़ करते हैं, तो उस पर भी लोग बात करते हैं। अभी मैं जैसे पीती तो अली कहता मैंने तेरी चाय झूठी पीनी, तू सुड़ के मार के तो यही बात है। देखिए, खाना हर बंदा ही खाता है, लेकिन थोड़ा सा तौर तरीका होता है। लेकिन इधर अपने तरीके अच्छे दिखा दें। तो उधर जी मेरा बार बार यही लगा रही है कि जी भाभी जान की अम्मी की तबीयत ख़राब है। मुझे लगता है असलम वीर की जो बीवी है भाभी, फ़रत है कि रिफ़त है, पता नहीं, रिफ़त है ना। उनकी वालदा की कह रहे हैं कि तबीयत ख़राब है, पता नहीं रिफ़त है कि इफ़त है। अच्छा, रिफ़त। तो अल्लाह ताला जी उनकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बल्कि जितने भी बीमार हैं सबको अल्लाह पाक शिफाए कामिला दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि बीमारी काटना बहुत मुश्किल है। तो सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी शदीद सर्दी हो गई है कि यकीन करें बारिश के बगैर ही दिसंबर ने दिखा दिया कि मैं दिसंबर हूँ। और सर्दी होती है मेरे वाले महीने में, चाहे बारिश हो ना हो, लेकिन खुश्क सर्दी है, बहुत बीमारी फैली हुई है। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो जी कल मुझे इधर किसी ने कहा था कि अपने चैनल का नाम बताएं, मैंने आना नात पढ़ने। तो कल तो हमने लाइव की नहीं थी, है ना। तो आज मैं इंतज़ार ही करती रही, तो वो नहीं आए। तो जी मेरी अगर वीडियो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो प्लीज़ कल वाली लाइव पे आएँ और नात सुनाएं। तो जी नसरुल्ला वीर के काफ़ी लोगों ने अच्छे तरीके से जवाब दे दिए हैं। देखिए जी, आजकल यकीन करें साल महीनों में, महीने हफ्तों में, और हफ्ते जो है वो दिनों में आ गए हैं। हम इधर बच्चे देख रहे हैं कि आज नुमान और रबीरा के निकाह को 3 साल हो गए। हाँ जी, और ऐसा लगता है कल की बात है। तो वही ना, इधर बच्चा माशाल्लाह से पैदा होता है, इधर पता चलता है जी वो महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का भी हो गया। तो आपके पूरी कैलकुलेशन करके लोगों ने बताई है कि आपने जब अपना नया नया चैनल बनाया था तो आपने वहाँ बताया था कि मेरी किस सन में शादी हुई और मेरी वहाँ कितनी उम्र थी। तो इस हिसाब से लोगों ने पूरा हिसाब लगा के बता दिया कि 53 साल उम्र है। देखे, देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं जी। आप भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाएंगे कि हमने कभी क्या कहा था, लेकिन देखने वाले नहीं भूलते। इन्होंने बताया कि एक वीडियो में इसने बताया था कि 2009 में हमारी शादी हुई थी, और जब मेरी शादी हुई थी 38 साल, मेरी थोड़ी सी लेट शादी हुई थी, 38 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। तो ऐसे ही है, मतलब कि कुछ लोग जो बिजनेस करते हैं, या कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, या फिर जिनके वालिदैन उनकी कमाई खाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा एज बड़ी करके शादी करते हैं। या खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम
हो जाए, अदरवाइज तो मतलब आपको पता है आजकल फिर वही दौर आ गया है बचपन में शादियों का। पहले तो हो गया था बीच में लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रही थी, लेकिन अब फिर वही ट्रेंड चल गया है कि जितनी छोटी एज में शादियां हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। तो मैं कहती हूँ बस बच्चियों को ना जितनी जल्दी हो सके तो उनके घर का बंदा कर दे। यही है 20 साल 18 साल, तो पहले बीच में आ गया था जी MA, डबल MA, ट्रिपल MA, बहुत एक ट्रेंड चल गया था बहुत ज़्यादा एजुकेशन का। लेकिन अब फिर वही दुनिया ना सुलझे हुए तरीके से आ गई है। तो जी इधर अपनी उम्र का रोना रोने की क्या ज़रूरत है। देखें आजकल बाल वैसे भी वाइट कुछ लोगों के जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोगों के देर से होते हैं। देर वाला तो मुझे लगता है कोई हिसाब नहीं रह गया बस। आजकल तो जल्दी हो रहा है। हाँ जी, जितनी टेंशनें हो गई हैं ना, तो मैं कहती हूँ ऐसे ही बाल बंदे के वाइट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को इतना दिल पे लेने की बात भी नहीं थी। तो आके मतलब कि जी मेरी इतनी उम्र है, उसकी उतनी उम्र है, बच्चे इतने, ये वो। तो अब देखे, अब सफाइयाँ दी तो इतनी बातें सुनी ना, ना सफाइयाँ देता तो ना बातें हाँ सुनता। जी वही बात आ जाती है। तो फिर वैसे आज हमने कोई इतनी ज़्यादा इनकी देखी भी नहीं। तो मैंने तो नहीं देखी, परी की मामा ने काफ़ी इन पे सर्च की, और वो दादी जान ने जो पैसे दिए हैं हाँ जी, उस मामा पर मैं बात देख कर। रही थी कि दादी जान बता रही थी, छोटी को ना प्यार कर रही थी और बता रही थी जी। और वो बल्कि उसके बाप ने बताया कि इन्होंने आज पता कितने पैसे खर्चे हुआ, इन्होंने इतने पैसे खर्चे हुआ, 50 और 70 रुपए 70 उसने खर्चे हैं मोइस बच्चे ने, ने। और 50 रुपए हिब्बा ने। और उनको डांट रहे थे नहीं इन्हें नहीं खर्ची दे। भाई ऐसे ही होता है, जब बच्चे को आपने जितनी चीज दी है उसका तो उसने या वेस्ट करनी है या उसने खानी है। आप लोग दो ही उनको पॉकेट मनी इतनी, वो इतने बड़े तो नहीं है कि आप लोग उसको दो। इतने को तो कुछ आता भी नहीं परी की मामा। मामा नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि इंसान ने जितने पैसे देने हो ना बच्चे को उतने दे। नहीं तो इतनी एज में बच्चे को क्या पता कि मैंने क्या सेव करना है क्या नहीं करना है। ऐसी बात है ना। सही बात है। और बच्चों को तो पैसों का आपको लालच डालना ही नहीं चाहिए, पर ही है ना। तो वो माशाल्लाह से इतनी समझदार है, उसको मैं लंच देती हूँ ना तो अनुमान अगर पूछे भी ना सुबह कि चीजियाँ लेनी, तो वो कहती नहीं मैंने लंच ले लिया, आप रहने दो, चीजियाँ रहने दो। ऐसी ठीक है। बात है। और जिस दिन वो उसका दिल करे रोल 50 का तो रोल ही आता है, तो फिर उस हाँ दिन वो जी, घर से कुछ नहीं लेके कुछ नहीं जाती। लेके जाती, वो 50 रुपीज सिर्फ ले जाती है हाँ जी। या 100 ले जाती है। तो 50 का तो मैं कहती हूँ आता ही एक कुछ चीज नहीं आती है। है, कुछ भी नहीं। अगर इनके गांव में शायद कुछ सस्ता हो तो वो हमें नहीं पता, बल्कि लेकिन जी, और उस दिन ऐसा हुआ कि ना इसको मैंने भी 100 दे दिया, और नहीं ये कहती मैंने रोल खाना है, मैंने उसको 50 दे दिया। और नुमान ने भी कल लंच लिया, कहती नहीं नुमान ने 100 दे दिया और बल्कि चौकीदार को। उधर हाँ वो जो खड़े गार्ड गार्ड होते था थे। ना जो, उसको दे दिया नुमान ने 100 का के ना इसके टीचर को दे देना, कहना चीज ले दे। वो जब मैं गई तो मुझे पता चला वो उन्होंने आया को दिया, और आया ने सिर्फ 50 रुपीज की चीज लेके इसको दी, मतलब 100 रुपीज उन्होंने ना गायब कर लिया। उन्होंने तो गायब, बाद में पता चला ना, आपने इसने कहा मामा मुझे आंटी ने चीज लेके दी थी, तो आप परेशान होगी कि कौन सी आंटी ने लेके दी। चीज लेके दी थी। तो बाद में पता चला कि नुमान ने कहा मैंने 100 दिया था। तो वो फिर ये कि 50, जाहिर है इन लोगों ने क्या करना होता फिर। अगर ना भी करते कर भी हाँ लिए तो फिर ये टीचर ने कहा कि आंटी से पूछते हैं। तो अभी ये है कि फिर इतनी अच्छी भली उम्र की औरत होगी तो उसने कौन सा मान लेना था। बिल्कुल। तो और उसी वीडियो में आसिया छोटी को प्यार कर रही है और फ्याज निकला है। तो मैं ये हैरान हो रही थी कि जो फ्याज है ना, खाने पीने के लिए फ्याज ही ज्यादा इनके घर हाँ में यही लड़ता लड़ता है, बाकी कोई नहीं इतना। बाकी कोई भी नहीं। जो बाकी फिर भी वो कहते तू इससे ला दे, तू इससे ला दे। ऐसी ऐसी बात है बात ना। है, ऐसी तो बात वो है। मियाँ बीवी है भी ऐसे कि वो चीज लेके ना तो अम्मा जी के आगे रखते थे कि आप लोग बांटे। वो तो बिल्कुल है ही अलग जो है आसिया, उसका हाँ तो जी, लगता भी अलग ही है ना कि वो अलग है। लेकिन वो ये कि फिर है भी वो खाने के लिए इकट्ठी है, हाँ पकाने के लिए अलग है। अलग है। जब अपना थोड़ा पकाना हो फिर अलग हो जी जाती है। लेकिन ये मैं भी शोर अब्बास का ये है कि ये जो भी है मुझे लगता है ये इकट्ठे हैं। जी। और जो भी हो तो फिर वो अपनी सास के आगे ही रखते हैं, खाना तकसीम करने के लिए भी, सारा कुछ करने के लिए। तो देखे जी फ्याज भी थोड़ी सी अपनी आदत चेंज कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस तरह व्यूवर्स कुछ भी। शोहर होते हैं वो, मैंने जो मोस्टली बंदे देखे ना, वो कहते हैं हमारी बीवी हमारा बच्चा खा जाए तो हम लोग कोई ना, और खाए ना खाए। जी कोई और खाए या ना खाए, ये मामा कोई भी खा तो वो रहे तो ना पंजाबी हम वीर लोग का भूखे यही ना हिसाब रहे। है ना
कि उनका यही होता है कि बच्चे खा ले, आसिया खा ले, मैं खा लूं अंदर, लेकिन इसका जी ऐसा सीन नहीं है जी। या शायद दिखाया ऐसा गया है, हमें नहीं पता, लेकिन जो दिखने में पर आता मैं है कह ना। रही हूँ फ्याज की कल को शादी हुई ना तो फ्याज ने कहना मैं बीवी का भी हिस्सा खा ही ला। उसने तो घर ही अलग बना लिया ना, किसी को पता भी पर ना बीवी चले। से तो अलग नहीं ना होगा। बीवी से अलग नहीं होगा, ऐसे बीवियों का बड़ा ख्याल रखते हैं, ये बात नहीं, ना कर। जिसको खाने पीने का शौक हो कहता अभी बीवी नहीं खाती, मैं दे दे मैं खा लेना। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ना आपको पता है ना कुछ शोहर ऐसे होते हैं जो बीवियों को भी हिस्सा खा हाँ जाते जी, हैं, बच्चों का भी हिस्सा खा जाते हैं। नहीं जी हमारे घर में ऐसे मर्द नहीं है, हमारे तो मर्द कहते हैं बच्चे खा ले, बीवियां खा ले, हम थोड़ा भी खा ले तो खैर है। बिल्कुल क्योंकि जो मर्द होता है वो तो घर का बड़ा होता है ना, उसको हमेशा से अपने दिल को बड़ा करना चाहिए, लेकिन यहाँ मर्द छोटे दिल का है। लेकिन ना अब्बास को थोड़ी सी बीवी की रिस्पेक्ट करवानी चाहिए, यहाँ ये मैं बात करूंगी, बिल्कुल। क्योंकि उससे सारे खाते भी हैं, लेकिन ना उसकी बीवी की रिस्पेक्ट, बल्कि अब्बास की कोई नहीं है। सही बात है। जहाँ दिल करे ना अब्बास को, उस दिन वो बेचारा वो शक्कर शायद खा रहा था, बालूशाहिया के शक्कर थे क्या, तो उस पे मतलब फ्याज तो कर रहा था ना, साथ पंजाबी वीर भी लगा हुआ था, और वो बेचारा अब मतलब फ्याज ने उसके हाथों से प्लेट ही पकड़ ली, तो वो बेचारा शॉपर उठा के उसमें से निकाल के खाने लगा। तो मतलब ये हुआ कि फिर आके पंजाबी वीर भी मजाक मजाक में बातें करने लग गया। तो देखें ऐसी चीज़ें ना दिखाया करें कि देखने वाले भी कहते हैं, शायद हमें नहीं पता शुगर हो रहा हो, तो देखने वाले कहते हैं जी शायद घर वाले बंदे की इंसल्ट हो रही है, तो एक बंदे को जब आप निशाना बना ले तो फिर वो ज़्यादा बुरा लगता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।